क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, पर कुछ ऐसे अंधेरे रहस्य भी छुपाए हुए हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन 5 स्थानों की सैर पर जहां जाना मना है। ये जगहें इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि इनके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूतिया किले, वीरान गांव और कंकालों से भरी झीलें। क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफर के लिए? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, नंबर 1, भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है भारत का सबसे डरावना और रहस्यमयी किला, भानगढ़ किला। इस जगह को लेकर इतने रहस्य हैं कि भारत सरकार ने यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब यहाँ की रानी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि एक तांत्रिक उन्हें अपने जादू से वश में करना चाहता था, लेकिन रानी ने उसकी चाल को भांप लिया और उसी जादू से उसकी मौत हो गई। मरते समय तांत्रिक ने इस पूरे किले को श्राप दे दिया कि यहाँ रहने वाला हर कोई मारे जाएगा, और तभी से भानगढ़ किला वीरान हो गया। आज भी यहाँ लोग दावा करते हैं कि रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई किसी के पीछे चलता है, और कई बार लोगों ने परछाइयों को भी देखा है। यही वजह है कि ASI ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश ना करें। नंबर 2, राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान के बीच बसा एक गांव है, कुलधरा। पहली नजर में ये गांव बिल्कुल आम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी खाली गलियों में कदम रखेंगे, आपको एहसास होगा कि ये जगह कुछ कह रही है, कुछ छुपा हुआ, कुछ ऐसा जो सदियों से किसी के इंतजार में है। करीब 200 साल पहले तक ये गांव बहुत ही खुशहाल था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, पढ़े लिखे, समझदार और अपनी सभ्यता पर गर्व करने वाले लोग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी बताया जाता है कि जैसलमेर का दीवान बहुत सालिम था। उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और उसने जबरदस्ती उसे पाने की ठान ली। पूरे गांव के सामने उसने धमकी दी। उसके बाद पूरे गांव ने मिलकर एक फैसला लिया, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। और फिर एक रात बिना किसी को बताए पूरा गांव खाली हो गया। सैकड़ों लोग सब कुछ छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते वो एक श्राप छोड़ गए, अब ये गांव कभी नहीं बसेगा। और सच मानिए, आज तक कोई यहाँ बस नहीं पाया। जो भी बसा कुछ ही दिनों में भाग गया। कहते हैं रात को यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों की हंसी तो कभी किसी के रोने की गूंज। कुलधरा अब एक वीरान जगह है, पर उसकी दीवारों में आज भी वो दर्द छुपा है जो इज्जत बचाने के लिए उठाया गया था। ये गांव सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है। नंबर 3, जटिंगा गांव। असम के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव है जटिंगा। बाहर से देखने पर यह गांव बेहद खूबसूरत लगता है, हरियाली, शांत वातावरण और पहाड़ी हवा से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल अचानक डरावना और रहस्यमयी बन जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पक्षी खुद अपनी मौत की ओर उड़कर आते हैं। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच अमावस्या की रातों में शाम के 6 से 9 बजे के बीच दर्जनों पक्षी आसमान से नीचे गिरते हैं। वे पेड़ों से टकराते हैं, लाइट्स से भिड़ते हैं और बिना किसी वजह के मारे जाते हैं। लोग कहते हैं जैसे उन्हें किसी ने बुलाया हो मौत की ओर। शुरुआत में गांव वाले डर गए थे, उन्हें लगा ये कोई आत्माओं का काम है। उन्होंने इसे शाप मान लिया। कुछ ने कहा कि ये पक्षियों की आत्महत्या है, मगर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं होता। बाद में रिसर्च हुई
तो कुछ जवाब मिले। कहा गया कि घने कोहरे और तेज रोशनी की वजह से पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और दिशा खो बैठते हैं। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। हर साल वही वक्त, वही जगह और वही रहस्य, क्यों? नंबर 4, शनिवार वाड़ा। एक राजकुमार का भूतिया किला, पुणे के दिल में बसा एक ऐतिहासिक किला है शनिवार वाड़ा। ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की शक्ति, राजनीति और एक खौफनाक कहानी का गवाह है। इसे 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। कभी ये पेशवाओं का आलीशान निवास था, लेकिन आज ये किला अपने बीते कल की एक डरावनी दास्तान के लिए जाना जाता है। इस किले में एक मासूम पेशवा की हत्या हुई थी। नाम था नारायण राव, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। कहा जाता है कि उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई सत्ता के लालच में अंधे हो गए थे। रघुनाथ राव ने सैनिकों को संदेश भेजा, पकड़ो, लेकिन आनंदीबाई ने वही संदेश बदल दिया, मार दो। अंत में उसे बेरहमी से मार दिया गया। तब से आज तक कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात शनिवार वाड़ा की दीवारों से वही चीख सुनाई देती है, काका मुझे बचा लो। पर्यटक दिन में तो इस जगह पर आते हैं, लेकिन रात होते ही ये किला वीरान हो जाता है। कोई यह रुकने की हिम्मत नहीं करता। शनिवार वाड़ा सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा जिंदा रहस्य है जो आज भी मराठा इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी कहता है। नंबर 5, रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील भी कहते हैं। उत्तराखंड की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में एक रहस्यमयी झील है, रूपकुंड झील। समुद्र तल से करीब 16,000 फीट ऊपर ये झील साल में ज्यादातर वक्त बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो इसके नीचे दिखाई देते हैं इंसानी कंकाल। सैकड़ों नहीं, बल्कि पूरे 500 से ज्यादा कंकाल, कुछ पूरे कुछ अधूरे। इस वजह से इसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने पहली बार इन कंकालों की खोज की थी। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि इतने लोग एक साथ यहाँ कैसे मरे। कुछ ने कहा ये युद्ध में मारे गए सैनिक है, कुछ ने बलि की कहानी गढ़ दी, लेकिन वैज्ञानिक जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये कंकाल करीब 1200 साल पुराने हैं। इनकी मौत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि बर्फीले तूफान और भारी ओलों से हुई थी। इतने बड़े ओले गिरे थे कि लोगों की खोपड़ियों पर गंभीर चोट के निशान मिले। जो भी हो, ये जगह अपनी डरावनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, इन जगहों की कहानियां इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि इन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे आप भूतों में यकीन करें या ना करें, इन स्थानों की सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप कभी इन जगहों में जाना चाहेंगे तो आप कौन से स्थान में जाएंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।